Hello बच्चों, for class 10th we will start today science biology and chapter is first. The name of the chapter is life process. लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें चैप्टर का टर्म तभी समझ आता है, जैसे क्वेश्चन को हम जितना समझेंगे उतना हमें आंसर समझ आता है। ठीक इसी तरह से अगर हमें चैप्टर का नेम का मीनिंग समझ आता है, यानी कि लाइफ प्रोसेस की ही अगर बात करें, हमें चैप्टर का मीनिंग पता है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने यही बताऊंगी कि हिंदी में इसको कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हिंदी में जैव प्रक्रम। तो प्रक्रम माने प्रोसेस, वो फिनोमिना जिसमें कोई भी जीव अपना न्यूट्रिशन, अपना ग्रोथ, अपनी डेली यूजुअल जो रिएक्शंस होती हैं, अपनी जो ग्रोथ होती है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ऑल ओवर चेंजेस, टाइप ऑफ द चेंजेस और ग्रोथ आर काउंट इन द फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। यानी कि जीवन की जितनी भी दैनिक अभिक्रियाएं हैं, जीवन की जितनी भी दैनिक आवश्यकताएं हैं हमारे जीवन से लेकर, वही कहलाती है आपकी जैव प्रक्रम, और इंग्लिश में बोले तो लाइफ प्रोसेस। So student, to start this chapter, we will start with according to the question. Question है आपका, write the function of the followings. यहाँ पर कुछ points है किसके लिए? In human alimentary canal. मनुष्य की एलिमेंट्री कैनाल में, मानव की एलिमेंट्री कैनाल में फंक्शन बताना है आपको। किनको लेकर? सालिवा का क्या फंक्शन है, HCl का स्टमक में क्या फंक्शन है, बाइल जूस का स्टमक में क्या फंक्शन है। क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल जब शब्द आ जाता है हमारे पास, तो इसका मतलब है सारे ही कंपोनेंट क्या होंगे, आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे सैलिवेशन डाइजेशन में हेल्प करेगा, आपका माउथ कैविटी में प्रेजेंट होता है, माउथ कैविटी में प्रेजेंट होता है। HCl आपका स्टमक में है, इसलिए नाम से ही स्पष्ट है कि HCl इन स्टमक। बाइल जूस ये आपका लीवर और आपका जो जे शेप का जो स्टमक होता है उसके पास प्रेजेंट होता है। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बनता है एलिमेंट्री कैनाल का फंक्शन बताना है आपको ह्यूमन बींग्स में, कि ये इसमें जैसे पॉइंट्स आ जाएंगे। सालिवा के लिए आपको शॉर्ट नोट बताना है। तो सालिवा क्या होता है? सालिवा जिसको हिंदी में लार कहते हैं। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सालिवा कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम। सालिवा क्या पाया जाता है? सालिवा में क्या कंटेन्स होता है? सालिवा की लार के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। अब आपको पता ही है डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनका नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो किसमें पाए जाते हैं? सालिवा में, यानी कि आप मनुष्य की लार में। कोल्ड सैलिवरी एमाइलेज, और उस एंजाइम या उस लार का नाम क्या है? ये लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम परीक्षा में पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सैलिवा एंजाइम का नाम जो है वो एमाइलेज है। कई बार ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है, या एमसीक्यूज में दे दिया जाता है कि सेलेक्ट द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन फॉर द एंजाइम ऑफ द सालिवा। सालिवा के लिए कौन सा एंजाइम होता है सेक्रेशन ऑफ द सालिवा? एमाइलेज एंजाइम। विच ब्रेक्स डाउन, इसका काम क्या है एमाइलेज एंजाइम? क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो स्पेशल फंक्शन करते हैं। तो जो ये एंजाइम है जो सालिवा में पाया जाता है, जिसका नाम एमाइलेज है, ये काम क्या करता है? ये हमें पूछा गया था। विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, जिसका काम क्या है कि ब्रेक्स डाउन करना, यानी कि तोड़ना छोटे छोटे भाग में, यानी कि चेंज करना किसका? स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में बदलना। स्टार्च को शुगर में बदलता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्च, उसके बाद शुगर में चेंज करना। किसका काम है? एमाइलेज एंजाइम का। तो आप अगर शॉर्ट में कहें कि सालिवा में क्या फंक्शन होता है इसका, सालिवा का, तो सालिवा क्या करती है? सालिवा में एक्चुअली सालिवा में क्या पाया जाता है? एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि इसका काम क्या है? ये स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। सेकंड पॉइंट, सेक्रेशन ऑफ HCl। यहाँ आप देख सकते हैं HCl इन स्टमक। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो स्टार्टिंग करूंगी वो करूंगी सेक्रेशन ऑफ HCl। HCl जो है हमारी ह्यूमन बींग्स के स्टमक में प्रेजेंट होता है, बट कंडीशन होती है सेक्रेशन ऑफ HCl मेक्स द फूड सॉफ्ट। HCl क्या करता है? जब HCl सेक्रेट होता है तो ये भोजन पर क्या इम्पैक्ट डालता है, क्या असर डालता है भोजन पर? तो ये फूड को सॉफ्ट बना देता है, कंट्रैक्शन कर देता है, एक तरह से उसको सिकोड़ देता है, सॉफ्ट बना देता है, एंड एसिडिफाइड। अब जब HCl क्या एक एसिड है, तो क्या करेगा? ऑब्वियसली क्या करेगा? इसको एसिडिफाइड कर देगा, क्योंकि जितने भी एसिड्स होते हैं, चाहे वो HCl हो या कुछ भी हो, जब हमारे स्टमक में HCl पाया जाता है तो ये फूड को क्या करेगा? सीधी सी बात है कि फूड पे इम्पैक्ट डालेगा, और कैसा इम्पैक्ट डालेगा? इसको एसिडिफाई कर देगा, यानी कि एसिड में चेंज कर देगा। फॉर पेप्सिन के लिए, टू एक्ट ताकि काम हो सके, अपॉन फूड के लिए ताकि
फूड के लिए क्या निकल सके, पेप्सिन एंजाइम निकल सके। थर्ड वन आता है आपका बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या है, बाइल डक्ट में पाया जाता है। कई बार इसकी लोकेशन पूछी जाती है, वेयर द बाइल जूस इज एग्जिस्ट, इट इज एग्जिस्ट और प्रेजेंट इन द बाइल डक्ट। बाइल जूस नाम से क्लियर है कि बाइल जूस किसमें प्रेजेंट होता है, बाइल डक्ट में। तो बाइल जूस के लिए थर्ड पॉइंट रहता है हमारा बाइल जूस। बाइल जूस ब्रेक डाउन द फैट्स। बाइल जूस का काम क्या है, ये किसका काम करता है, इसका स्पेशल फंक्शन है कि फैट को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। तो बाइल जूस ब्रेक डाउन, ये छोटे हिस्सों में तोड़ देता है किसको, हमारी फैट को, वसा को, हिंदी में बोले तो वसा। तो बाइल जूस ब्रेक्स डाउन द फैट्स विच आर प्रेजेंट इन फूड, जो कि हमारे फूड में नेचुरली पाई जाती है। क्योंकि फैट जो भी हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं, फूड न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो किसकी फॉर्म में लेते हैं, फैट की फॉर्म में। तो फैट हमारे फूड में नेचुरली प्रेजेंट है। तो इसीलिए हमें बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कि जो हमारे फूड में फैट प्रेजेंट है या नहीं है। तो बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस फूड में प्रेजेंट फैट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना स्टार्ट कर दी, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट होने में समय लगता है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि ब्रेक डाउन, तोड़ देती है फैट को into the small molecules are present in food, जो हमारे फूड में पहले से प्रेजेंट थी। इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में प्रेजेंट थी ये फैट, इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे गोलाकार एक तरह के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, जिसको ग्लोब्यूल्स कहते हैं, शेप ऑफ द स्फेरिकल। मैकेनिकली, अगर हम केमिकली बात करें, मैकेनिकली इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, ये क्या है, छोटे आकार के। अब इनका ग्लोब्यूल्स का शेप पूछा गया है, इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, राउंड शेप के स्मॉलर ग्लोब्यूल्स होते हैं, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फैट, जिसका काम क्या होता है, इन ग्लोब्यूल्स का काम जो है वो एफिशिएंसी का मतलब है कि कमी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी होना, जो कि कम कर देता है किसको, इंक्रीज, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फैट, जो कि एफिशिएंसी, सॉरी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एफिशिएंसी यानी कि विच इंक्रीज द एफिशिएंसी, ये क्या करता है, पर्याप्त मात्रा, एक तरह की पर्याप्त मात्रा यानी कि अधिक मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ऑफ फैट, किसकी, वसा की। डाइजेस्टिंग इन एंजाइम, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स अवेलेबल करा रही हूँ। और मैं अभी आपके लिए शॉर्ट नोट्स डाल रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि कई बार बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाते, तो उनके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो सो स्टूडेंट, मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।